चेतना की वाणी सामने आई है। क्रमांक 1291 1291 और इसमें कह रहे गुरुदेव, उपेक्षा आज उत्सुकता बनी। उपेक्षा आज उत्सुकता बनी। जिंदगी की ताजगी है या निरर्थक भ्रमण? प्रश्न किया, जिंदगी की ताजगी है या निरर्थक भ्रमण? क्या उत्तर दिया जाए? जिंदगी जिंदा दिली है। भाव लेते हैं वाणी का। चेतना की वाणी है। अक्सर तो हम देखते हैं कि जब किसी की उपेक्षा की जाती है, जब उसे महत्व नहीं दिया जाता, तो या तो वो प्राणी हतोत्साहित हो जाता है और या फिर तरह तरह के विकारों से घिर जाता है। हतोत्साहित हो जाता है तो तात्पर्य हर व्यक्ति अपना महत्व चाहता है कि लोग मुझे समझें, मुझे जानें, मुझे पूछें। और जब ऐसा नहीं होता, 5 लोगों के सामने भी यदि कोई उसे महत्व नहीं देता, उसकी उपेक्षा करता है, तो स्वाभाविक है वो सोचेगा शायद मैं इस योग्य हूं या नहीं हूं। और सोचेगा क्या? वो तो आगे बढ़ने से ही अपने आप को ढीला छोड़ देता है, सुस्त हो जाता है। और दूसरी ओर हम देखते हैं कोई उपेक्षा करता है तो उसके सामने अपनी नाराजगी प्रकट करते हैं। भाई हम आपको बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, आप सुन क्यों नहीं रहे? बोले सुने क्या, एक ही बात तो कितनी बार आप कहते रहते हो। तो सुनने वाला भी कितना सुने। और जब कोई सुनने को प्रस्तुत नहीं होता तो प्राणी अपने आप को उपेक्षित अनुभव करता है। किंतु एक ऐसी अवस्था भी है जब वो बिल्कुल निष्पक्ष भाव से दृष्टा बनकर स्वयं को देखता है कि यदि मेरी उपेक्षा हो रही है तो आखिर इसका कारण क्या है। उसके भीतर एक खोज जागती है, उसके भीतर एक उत्सुकता जागती है। तो उपेक्षा आज उत्सुकता बनी। उत्सुक होता है प्राणी कि आखिर उपेक्षा क्यों की जा रही है। और दूसरों के बारे में भी जब हम देखते हैं कि हम पहले किसी की उपेक्षा करते रहे हैं, किंतु जब उसकी पहचान हो जाती है, लोग उसको जानने मानने लगते हैं, तो फिर हम भी उसकी उपेक्षा नहीं करते, उत्सुक हो जाते हैं कि आखिर इसमें क्या बात है। इसके भीतर कुछ तो है जो लोग इसे महत्व देते हैं। तो जो भी उपेक्षा हमारी ओर से दूसरों के प्रति हो या दूसरों की हमारे प्रति हो, जब वह उत्सुकता का कारण बन जाए
और प्राणी निष्पक्ष होकर अपने आप को और दुनिया को देखने लग जाए तो समझ लेना चाहिए कि हाँ, अब वास्तव में चेतना जाग रही है। अन्यथा अपने ही भाव विचारों के वशीभूत होकर, अपने ही पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर, अपनी ही मान्यताओं और मन के कारण, क्योंकि जो हमारा मन चाहता है वो नहीं होता तो हम उपेक्षित अनुभव करते हैं। उस वक्त हम सोचते नहीं कि वास्तव में मुझे जानना चाहिए क्यों मेरी उपेक्षा की जा रही है। तो वह यदि उत्सुकता का कारण बने तो प्राणी का आगे बढ़ने का रास्ता थोड़ा सा और खुले, और इसी का नाम जिंदगी है। जिंदगी इसी का नाम है। यही एक ताजी हवा लेके आती है जिंदगी में, यह उत्सुकता, यह कुछ नया करने की चाह, यह कुछ नया जानने की चाह। अन्यथा ऐसे ही प्राणी आता है और चला जाता है। दुनिया में भी आता है और चला जाता है, और सत्संग में भी ऐसे ही आता है और चला जाता है। कुछ विशेष न तो उसके भीतर उत्सुकता होती है, न कोई ताजगी का अनुभव होता है, और वही कहानी और वही उसका अंजाम। तो जब तक भीतर में इतना जोश और जुनून न हो तब तक कुछ नया होगा कैसे? कुछ नया करने की वहशत थी कहां? कुछ नया करने की वहशत थी कहां? इस कहानी को वही अंजाम दे दिया। ये जीवन की कहानी न जाने कितनी बार हमने इसको वही अंजाम दिया है, उसी अंत तक पहुंचाया है। न जाने कितनी बार हम सद्गुरु की शरण में बैठे हैं, उसके दरबार में बैठे हैं, और फिर वही के वही जरा सा भी हमारे भीतर न उत्सुकता है, न खोज है, न कुछ नया करने की चाह है, तब कैसे हमें ताजगी का अनुभव हो? गुरुदेव कह रहे हैं कि यह जिंदगी की ताजगी है या निरर्थक भ्रमण। समझे भाई, खुद अपने आप को समझे और जाने कि क्या मैं निरर्थक भ्रमण करने के लिए इस संसार में आया हूं? यह आवागमन का चक्र, क्या यह निरर्थक चला जाएगा? ऐसे ही आऊंगा और चला जाऊंगा? क्या मैं निरर्थक भ्रमण के लिए सत्संग में आता हूं? क्या मैं निरर्थक भ्रमण के लिए जगह जगह उत्सवों में शामिल होता हूं? क्या मैं निरर्थक भ्रमण के लिए न जाने कितने तीर्थ स्थानों की यात्रा करता हूं? समझो, जानो और पहचानो, यही कह रहे हैं गुरुदेव कि यह जो तुम्हारे भीतर उत्सुकता जागी है, पहले तो तुम सब उपेक्षा करते थे, सद्गुरु की, बाबा की, सत्संग की सब उपेक्षा करते थे। किंतु अब यदि उत्सुकता जागी है तो क्या तुम्हारे अंदर कुछ नया भाव मिल रहा है? कुछ ताजगी का अनुभव हो रहा है, या फिर यूं ही निरर्थक आना जाना? समझना होगा, चेतना जाग रही है और अपने आप को देखना होगा प्राणी को कि आखिर मैं कौन सा जीवन जी रहा हूं। यही कहना चाह रहे गुरुदेव कि क्या उत्तर दिया जाए, इन सब बातों का क्या उत्तर दिया जाए? उत्तर दूसरे से पाकर भी तृप्ति नहीं होती जब तक हमारे भीतर वाला हमें समझा न दे। न जाने कितने ही ग्रंथ, कितने ही वेद, उपनिषद, गीता लिखे हुए हैं, किंतु यदि हम उसे नहीं मान पाते, नहीं समझ पाते, और हमारा भीतर वाला
यदि हमको समझाता नहीं तो कही हुई बातें, लिखी हुई बातें, पढ़ी हुई बातें क्या काम आती है? कोई काम नहीं आती है। इतना सा काम आती है कि बस हम कुछ इधर उधर से सीख लेते हैं और अपना पांडित्य प्रदर्शन करने लगते हैं। वास्तव में असली ज्ञान क्या है? असली ज्ञान है भीतर की प्रेरणा को जगाना, अंतः प्रेरणा, जिसे अंग्रेजी में इंट्यूशन कहा जाता है, कि भीतर से वो इंट्यूशन जाग जाए, तब प्राणी दूसरे का मुखापेक्षी नहीं होगा, किसी का मुंह नहीं ताकेगा कि मैं देखूं जरा ग्रंथों में क्या लिखा है, कि फला ने क्या कहा, ढिकावा ने क्या कहा, इसने क्या किया, उसने क्या किया। सब भ्रमण छूट जाते हैं। फिर तो जिंदगी ऐसे जीता है प्राणी, जिसे गुरुदेव कह रहे हैं कि जिंदगी जिंदा दिली है। जिंदगी तो जिंदा दिली है, जी भरकर जियो, आनंद में जियो, मरे मरे से मत जियो। तुम जिंदा हो। देखते हैं दुनिया में शरीर तो जिंदा है, लेकिन उनका मन, उनके मन में कोई उत्साह नहीं, कोई उमंग नहीं, कोई ताजगी नहीं। ऐसा लगता है कि सारा जीवन उनके लिए बोझ हो गया है। और किसे ढो रहे हैं वो? किस बोझ को ढो रहे हैं? वो अपने भीतर के सूक्ष्म भावों के, विचारों के, मन, बुद्धि, अहंकार का बोझ ढो रहे हैं। ऐसा व्यक्ति कैसे जिंदा दिल हो सकता है? शरीर दिखलाई पड़ता है, चलता फिरता, किंतु वास्तविकता तो यह है कि वह अपनी ही लाश ढो रहा होता है। वो प्रतीक्षा कर रहा होता है कब यह शरीर भी खत्म हो जाए। बहुत हो गया, बहुत जी लिए, न कोई उमंग है, न कोई तरंग है। ये जिंदगी है क्या? एक कटी पतंग है। इधर से उधर डोलती है कटी हुई पतंग, वैसे ही इधर से उधर भ्रमण करता रहता है प्राणी। जान नहीं पाता कि कभी तो मैं जुड़ा था अपने भीतर से, कभी तो मेरे भीतर वो अंतः प्रेरणा जगाए थी, जगाने वाले ने। आज क्या हो गया? क्यों नहीं मैं अपने आप को देख पा रहा? क्यों नहीं समझ पा रहा? और जब इस तरह का भाव आता है, तभी भीतर से एक ताजगी आती है। ऐसा लगता है मालूम नहीं ये क्या हो रहा है मेरे साथ। दिल में एक लहर सी उठी है, अभी कोई ताजा हवा चली है, कोई ताजा हवा चली है। और वो ताजा हवा न बाहर की है बल्कि भीतर की है, और उसमें दिल में एक लहर सी उठ जाती है, और जो मरा हुआ दिल है वो जिंदा हो उठता है, ताजा हो उठता है। एक अलग धड़कन, एक अलग आवाज उसे अपने दिल की सुनाई देने लगती है। और इसे ही कहते हैं लोग कि दुनिया की मत सुनो, अपने दिल की सुनो। कैसे सुने दिल की? दिल से तो कोई आवाज आती ही नहीं, कोई प्रेरणा देता ही नहीं है, कुछ आगे बढ़ाता ही नहीं। किंतु जो प्राणी, जिसके भीतर उत्सुकता है, जो अपने आप को उपेक्षित अनुभव नहीं करता,
वो तो ऐसा जीवन जीता है, भले ही लोग समझे यह एकाकी है, भले ही लोग समझे यह तो लोगों से मिक्सअप नहीं होता, भले ही लोग यह समझे कि यह तो अपने एटीट्यूड में रहता है, किंतु वास्तव में वो जानता है, उसके भीतर वाला जानता है, उसका दिल जानता है, उसका दिमाग जानता है वो क्या जीवन जी रहा है। चेतना जागती है तो सब कुछ समझ में आने लगता है, और यही समझा रहे हैं गुरुदेव कि आज प्रसन्न हो जा, तो खुश हो जा कि उपेक्षित अनुभव करता था, आज तू उत्सुकता में लग गया, जानने की इच्छा हो गई। कल तक तू भी जिसकी उपेक्षा करता था, आज तेरे भीतर भी उसके प्रति उत्सुकता जागी है। अरे जागी है तो इसे काम में ले, कुछ नए नए भाव ले, कुछ ताजगी का अनुभव कर और जिंदगी को पूरी तरह से एंजॉय कर, आनंद उठा। और गुरुदेव ने कहा है एक जगह, एंजॉय क्या है? इन है जॉय, तो एंजॉय भीतर है। वो जॉय, वो प्रसन्नता, वो आनंद, वो भीतर है। और भीतर में जब एंजॉय करता है, वही वास्तविक एंजॉयमेंट है, वही जिंदा दिली है और वही जीवन है। तो जीवन व्यर्थ गंवाने के लिए नहीं, खुश रहकर, प्रसन्न रहकर, ताजा तरीन होकर जीने का नाम।